दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से इस जूम पैनल में मैं आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज एक बार फिर से हम एक शानदार जबरदस्त लीडर को यहाँ पर सुनने वाले हैं। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस ट्रेनिंग में उन लीडर के कोई माध्यम से, जिनके माध्यम से आज यहाँ ट्रेनिंग मिलने वाली है, उनको इनवाइट करने के लिए मैं अपने रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा और उन्हें स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम। थैंक यू सर जी। स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों फाउंडर लीडर आदरणीय डीएन शर्मा सर जी और आदरणीय सोनी सर जी को मेरा प्रणाम है। सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भगवान की दी हुई हर एक सुबह हमें जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए मिलती है। और जीवन में हमें जब कुछ बेहतर करना होता है तो हर क्षेत्र में हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच फिर एक लीडर मौजूद है जो आज अपने यहाँ तक की जर्नी का अनुभव आज हमारे साथ साझा करने जा रही हैं। और उन्हें मैं यहाँ बुलाऊं इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो रायपुर से बिलोंग करती हैं। और अगर मैं उनके प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन जैसा हम कहते हैं कि मैडम हम तो हाउसवाइफ है, इससे पहले वो एक छोटे से स्कूल में टीचिंग का काम किया करते थे। और इस बिजनेस को उन्होंने देखा, काम की शुरुआत करी। लगभग लगभग सीनियर और सिस्टम के साथ काम करते हुए, सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए आज उन्होंने अपने सिल्वरशिप को हासिल करी। अपने नेचर के लिए जानी जाती हैं और आज अपनी बातें वो अपनी जबानी खुदियां रखेंगी। तो जब मैं उन्हें पैनल पर बुलाऊं तो भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों हाथ ऊपर करके एक बार उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम अवर सिल्वर लीडर मिसेस रंभा वस्त्रकार मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए रंभा मैम के लिए। रंबा रंभा मैडम मैडम का आपका स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है रंबा मैडम। बेस्ट ऑफ लक। रंबा जी को मैंने को होस्ट दिया है, एक डिवाइस उनका। अच्छा, हाँ हो गया। हाँ, वेलकम रंबा मैडम। थैंक यू सर जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे। साथियों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपनी छोटी गुरु मैया मिस टीना अधिकारी मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी और सभी से तालियों का सहयोग चाहूंगी। इन्होंने मुझे इतने गर्मजोशी के साथ में इतने बड़े जूम पैनल में मुझे आमंत्रित किया है, तो मैडम के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। साथ ही जूम पैनल में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। सर मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल वॉइस क्लियर है, एकदम टनाटन ओके है सर। मैडम, आगे बढ़िए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आज स्क्रीन शेयर करने की अनुमति चाहूंगी सर जी। हाँ, आपका स्क्रीन स्टार्ट भी हो गया है और आप बहुत बढ़िया स्लाइड में दिख रही हैं, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर जी। वेलकम इन टूडेज जूम सेशन। सभी साथियों को मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा अपना परिचय देना चाहूंगी कि दोस्तों मेरा नाम रंभा वस्त्रकार है और मैं टीम लॉयन बिजनेस सपोर्ट सिस्टम रायपुर से बिलोंग करती हूँ और कुछ ही समय हुआ है दोस्तों इस बिजनेस को अडॉप्ट किए हुए। और मुझे काफी काफी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैं अपने सीनियरों के मार्गदर्शन से आज मैं आगे बढ़ रही हूँ और गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आगे और सक्सेस होना चाहती हूँ। मैम नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों कि हमारे सेफ शॉप कंपनी के लिए, जिनके माध्यम से आज करोड़ों लोगों के घर में आज आजीविका का साधन बना हुआ है और हजारों और लाखों लोग अपने सपने साकार कर रहे हैं। हमारे बेस्ट कंपनी के लिए जबरदस्त तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट कीजिएगा मैम। सबसे पहले तो मैं
तालियां चाहूंगी कि हमारे सेफ्स ऑफ कंपनी के महान 5 डायरेक्टर्स, जो कि हमारे आधारभूत स्तंभ हैं, जिनके विजनरी सोच के कारण आज करोड़ों लोगों के घर में आजीविका का साधन बना और हजारों लोग, लाखों लोग आज अपने सपने साकार कर पा रहे हैं। तो ऐसे महान डायरेक्टर को, जिनके बुद्धिजीवी, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के लिए जो हमारे सपने को साकार कर रहे हैं, उनको नमन करते हुए जबरदस्त तालियों का सहयोग चाहूंगी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी कि आज ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है क्या, वो बताना चाहूंगी कि दोस्तों, हम कुछ भी काम करते हैं तो हम करने से पहले उसको सीखते हैं, है ना। तो हम इस बिजनेस में आए हैं दोस्तों, तो बताना चाहूंगी कि हम इस बिजनेस को किस प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है और हजारों सिटी पर ये रन कर रहा है दोस्तों। तो ऐसे सपोर्ट सिस्टम के लिए, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट, जबरदस्त तालियां चाहूंगी हमारे फाउंडर्स, लीडर के लिए, जिनके विजनरी सोच के कारण आज हम देश विदेश से भी अपने घर में बैठ करके इस महान बिजनेस को सीख पा रहे हैं। तो इन्हीं दो शख्स के सोच, जो कि आज किसी किसी का शिकायत रहती थी कि हम तो दूर में रहते हैं, हम किस प्रकार से ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन महान गुरुओं को मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि इनकी सोच के कारण आज हम जूम पैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। तो धन्यवाद करती हूँ, दोनों महागुरुओं को प्रणाम करती हूँ। सर जी नेक्स्ट प्लीज। डायमंड्स लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी और मिस्टर रुपेश साहू सर जी को मैं नमन करती हूँ। मैम जी नेक्स्ट। वेलकम मैडम, वेलकम। प्रणाम है सर जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे रूबी लीडर्स मिसेस सीमा कश्यप मैम और मिसेस सुमन साहू मैम जी के चरणों में सादर नमन करना चाहूंगी। मैं बताना चाहूंगी, थैंक यू सो मच मैम, प्रणाम है मैम। मैं बताना चाहूंगी साथियों, इन्हीं दो महान नारी शक्तियों को देख करके हम जैसे लोगों को ताकत मिलती है। तो प्रणाम है मैम आप दोनों को। मैम नेक्स्ट करेंगे प्लीज। रेड क्लब लीडर्स मैम नेक्स्ट प्लीज। रेड क्लब लीडर्स मिस टीना अधिकारी मैम और मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर जी और मिस्टर दिवाकर सर जी को भी मैं नमन करना चाहूंगी। मैम नेक्स्ट प्लीज। माई लाइफ लाइन दोस्तों, बताना चाहूंगी कि मैं इस बिजनेस में मिसेस अर्चना दान मैम के द्वारा मैं आई। अर्चना दान मैडम को भी नमन करना चाहूंगी, जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में आई। और साथियों बताना चाहूंगी कि मैं नीतू दास मैडम का भी तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगी, प्रणाम करना चाहूंगी कि उन्हीं की गाइडलाइन से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। लाइफ लाइन की कड़ी में बताना चाहूंगी मिस टीना अधिकारी मैडम को नमन करना चाहूंगी कि टीना अधिकारी मैडम का जब जब मुझे सपोर्ट चाहा है, तब तब मैडम ने मुझे आज सपोर्ट किया है। तो प्रणाम करना चाहूंगी टीना मैडम जी। और नेक्स्ट कड़ी में मैं बताना चाहूंगी कि हम महिलाओं की सशक्त शक्ति बोलना चाहिए कि इनके बारे में क्या बताऊं। मिसेस सीमा कश्यप मैम महागुरु, गुरु मैया के नाम से जाना जाता है, हम सभी गुरु माँ कहते हैं। तो ऐसे माँ के चरणों में सबसे प्रथम मैं प्रणाम करना चाहूंगी और इनके बारे में कुछ बोलना मतलब कि सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। तो दोस्तों प्रणाम करती हूँ, प्रणाम है गुरु मैया जी। आगे कड़ी में मैं नमन करना चाहूंगी हमारे महान, जिनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे गाइडलाइन
मिस्टर DN शर्मा सर जी के चरणों में सादर नमन करती हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे से हम लोगों को सिखाते हैं और इतने अनुशासन में रखते हैं। सर जी खुद तो अनुशासित है और हमें भी गाइडलाइन करते हैं, तो प्रणाम है सर जी। आप सभी को मेरा जूम पैनल से प्रणाम चाहती हूँ मैं। मैम नेक्स्ट प्लीज। साथियों, बताना चाहूंगी टुडेज टॉपिक इनविटेशन। चलिए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं इनविटेशन। ये इनविटेशन है क्या, है ना। हमने कल फ्राइडे ट्रेनिंग लिए और फ्राइडे ट्रेनिंग लेने के बाद में हमने उसमें 8 स्टेप का ट्रेनिंग लिए। बताने का प्रयास करूंगी दोस्तों, 8 स्टेप में, उन्हीं 8 स्टेप में हमारा एक इनविटेशन, मतलब कि 3rd स्टेप हमारा इनविटेशन होता है। सही है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज इनविटेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। साथियों, बताना चाहूंगी कि इनविटेशन तो ड्रीम और लिस्ट तो हम घर में बना सकते हैं, लेकिन असली महाभारत हमारा कहाँ होता है? फील्ड में हम जब उतरते हैं तब। तो दोस्तों, लिस्ट, ड्रीम और लिस्ट हम घर पे बना लिए हैं, तो हमको इनविटेशन करने के लिए बाहर जाना होगा। तो बताना चाहूंगी कि दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है? सस्पेक्टिंग मीन्स जांचना। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्राइडे अपनी लिस्ट को जांचना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोलना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि जब हम कभी बाहर निकलते हैं तो अलमारी भर का कपड़ा तो उठा करके लेके नहीं जाते हैं, उसमें से कुछ कुछ जरूरत के जो सामान रहते हैं उसको हम उठाते हैं। उसी प्रकार से हमको जब इनविटेशन करने जाना है तो उसमें से कम 20-25 लोगों की लिस्ट को अलग करना है, छांटना है दोस्तों। कहा जाता है कि 150 की लिस्ट बनानी है, तो उन 150 की लिस्ट में हम 150 को इनविटेशन करने जाएंगे क्या? नहीं। उनमें से कम चुनिंदा 8 से 10 लोगों को जो बेस्ट है उनको हमको छटाई करना है। सही बहुत है। बढ़िया। अच्छे विचार और अच्छे लोग जब हम अपने लिस्ट को छटाई करेंगे तो हमारे बिजनेस में अच्छे विचार और अच्छे लोग आएंगे, जिससे हमारे बिजनेस जो है पॉजिटिव वे पे चलेगा। बिहेवियर, वे और टॉकिंग, थिंकिंग, है ना। किस प्रकार के बिहेवियर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं या बात करने वाले हैं, किस विचारधारा के व्यक्ति हैं, ये हमारा व्यवहार जो है वहां पर दिखाता है। दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूंगी कि क्रैप दिस विल हेल्प अस टू मेक गुड टीम। क्रैप को हम ये लेकर के चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बहुत बहुत बढ़िया टीम बनने वाली है। छोटा सा डिफाइन करना चाहूंगी, C फॉर कपल। जब भी हम इनवाइट करने जाते हैं तो दोस्तों कपल में बुलाना है। R फॉर रिस्पेक्टेबल, जो समाज में जिनका रिस्पेक्ट हो, है ना। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, ऐसे लोग भी यहाँ पर घूम रहे होते हैं दोस्तों, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन सपने जरूर हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। P फॉर होता है प्रोफेशनल, है ना। किस क्षेत्र में वो कार्यरत हैं, उस प्रकार के लोगों को हमको यहाँ पर आमंत्रित करना है। और मेन कैटेगरी को भी हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। इसको भी मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगी। एम फॉर मनी, जिनके पास मनी हो, है ना, जो 600 का फॉर्म भर सके और हमारा प्रोडक्ट परचेस कर सके। ठीक है। ए फॉर अथॉरिटी, जिसको अथॉरिटी हो, वो खर्च कर सके, है ना। और थर्ड है नीडी पर्सन को हमको आमंत्रित करना है। ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया सस्पेक्टिंग फॉर सैटरडे। जी हाँ दोस्तों, हम जब घर से निकलते हैं ना, तो हमको जब हम लिस्ट बनाए रहते हैं तो उसमें से हमको क्या करना है, एरिया भी डिवाइड कर लेना है कि हमको किस एरिया में जाना है, तो लोग बहुत अच्छे से एक लाइन पे मिलेंगे। इस प्रकार से एरिया भी हमको चेक कर लेना है
कि अगर मान लो मैं यहाँ रायपुर में रहती हूँ, मेरा रायपुर में रहना होता है, तो मैं चाहूंगी कि अगर मुझे तेलीबांधा जाना है तो तेलीबांधा में जितने लोग मेरे रहते हैं, मेरे लिस्ट में जितने लोग आ रहे हैं, तो तेलीबांधा के रास्ते में जितने लोग आते हैं उतने लोगों को मैं लिस्ट में अपडेट करूंगी और एक ही रूट पे जाना चाहूंगी। मैम नेक्स्ट करेंगे प्लीज। उसके बाद आता है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग, पूर्वेक्षण, है ना। प्रोस्पेक्टिंग करते समय हमको क्या क्या करना चाहिए वो बताने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम पर्सनल और फैमिली बैकग्राउंड चेक करेंगे, सही है, क्या करते हैं और फैमिली में कितने लोग रहते हैं और किस प्रकार से इनका घर चल रहा है ना। ये नहीं गए हम इनवाइट कर सीधा इनविटेशन कार्ड पकड़े और थमा दिए कि कल मेरा प्रोग्राम है, आप 11 साढ़े 10 बजे पहुंच जाना। ऐसे नहीं करना है दोस्तों, हमको उनकी फैमिली बैकग्राउंड को चेक करना है। व्हाट टाइम दे विल मीट। अगर मान लो मैं अपने रिलेटिव अपनी बड़े दीदी से बात करूंगी, बहुत दिन हो गए दीदी, हेलो क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये सब चीज जानकारी लेने के बाद में अभी दिवाली में दिवाली हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि मैं इधर आई हुई हूँ, आप ही के क्षेत्र में घूम रही थी, अपने दोस्त के साथ में आई हुई हूँ, तो मैं मिलना चाह रही थी। तो अगर मान लो उन्होंने अपने आप को बिजी बताया तो मुझे वहां नहीं जाना है। और अगर मान लो वो बोलती हैं कि हाँ हाँ आ जाना, इतने दिन के बाद मैं याद करी, आजा आजा, तो हमको वहां जाना है, ठीक है। व्हाट डे ही मिल, अगर मान लो वो समय देती है, अगर वो घर में नहीं है, तो अगर बोलती है कि आज समय नहीं है या मैं बाहर हूँ तो किसी दिन आ जाना, तो हमको वहां पर समय लेना है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट टेक्निक, तरह तरह के लोग मिलते हैं दोस्तों, और हमको उस टेक्निक के आधार पर उनको क्या करना है, इनवाइट करना है। नीड ऑफ प्रोस्पेक्ट, है ना, हमको सबसे पहले उनको उनकी नीड, उनकी चाहत क्या है उसको हमको पता करना है दोस्तों। मैम नेक्स्ट प्लीज। कॉन्टेक्टिंग, इसके बाद में आता है कांटेक्ट करने का, संपर्क करने का, ठीक है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, फोन पे फोन पे इनवाइट नहीं करना है, फोन तो जरूर करना है, लेकिन हमको क्या करना है, फोन करके पूछना है कि आप घर पर हैं। उसके बाद में हाँ बोलता है तो हम उसको क्या करेंगे, मैं आ रही हूँ, है ना। अब उसके बाद में ये बात करने के बाद में हम जब जाते हैं दोस्तों, तो जाने के बाद में हम उसको कार्ड के माध्यम से घर जा करके इनवाइट करना है ना। अगर हम अगर मान लो हम फोन पे इनवाइट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। यहाँ पर बताना चाहूंगी दोस्तों, अगर मान लो हम घर जा करके इनवाइट करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है हमारे रिस्पेक्ट को, हमारे दिल को देखता है कि उन्होंने घर आकर के हमको इनवाइट किया है तो हमको जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए बताना चाहूंगी कि हमको घर जा करके इनवाइट करना है। सस्पेंस, हम घर तो गए हैं दोस्तों, लेकिन हमारी जो बातें हैं उनको हमको सस्पेंस रखना है, और सस्पेंस रखने के साथ साथ उनके मन में जिज्ञासा भी उत्पन्न करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, तारीफ जरूर करना है दोस्तों कि हाँ आपके घर बहुत सुंदर है ना, बहुत अच्छी सजी हुई है, इस प्रकार से। और दोस्तों एक के ऊपर एक तारीफ ना करें, इससे क्या होता है कि मेरी चापलूसी की जा रही है ना, इस प्रकार से सामने वाला समझ जाता है। क्या करना है, रुक रुक करके एक तारीफ करना है, ठीक है। आपके पर्दे बहुत अच्छे हैं, या टीवी के पास में अगर मान लो सजा के रखे हैं तो बहुत अच्छी लग रही है ना। अगर मान लो लेडीज पर्सन है तो आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। इस प्रकार से कोई एक तारीफ हमको करनी है दोस्तों। मैम नेक्स्ट प्लीज। इनविटेशन में ध्यान देने वाली बातें,
जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगी, नो फोन इनविटेशन, ओनली होम इनविटेशन। मैंने अभी बताई भी कि हमको फोन पे इनवाइट नहीं करना है, हमको घर जा करके इनवाइट करना है। साथियों, बताना चाहूंगी कि घर जा करके इनवाइट करते हैं तो उसमें फायदा क्या होता है। अगर मैं फोन से बात करूंगी ना तो हटाना, ऐसे बोली थी ऐसे करके, लेकिन घर में जा करके हम सादर पूर्वक आमंत्रित करते हैं तो वो हमारा दिल देखता है और वो हमारे हॉल तक जरूर आता है। दोस्तों, टेक लेस टाइम, शो योर सेल्फ बिजी। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को बिजी बताना है, मेरे पास समय कम है। जिस प्रकार से घर में अगर हमारी बेटी की शादी रहेगी, अब हम इनवाइट करने गए होंगे, वहां पर फील कीजिएगा दोस्तों। अगर मान लो मैं अपने बेटी की शादी कर रही हूँ और इनवाइट करने जा रही हूँ, तो मैं वहां पर क्या करूंगी, अपने आप को बिजी बताते हुए, अभी तो मरने तक का भी फुर्सत नहीं है, है ना, कार्ड थमाऊंगी, आप जरूर आना, ये बोल करके, बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आना, ये बोल करके वहां से निकल जाऊंगी, है ना। तो इस प्रकार से अपने आप को बिजी बताना है दोस्तों। टू पीपल इन इनविटेशन। जी हाँ दोस्तों, हमेशा दो लोग साथ में जाएं, है ना, क्योंकि अगर मान लो मेरे रिलेटिव हैं तो बैठना, चाय पानी पी करके जाना, हाथ पकड़ के बिठा देगी, लेकिन हमारे साथ में हमारे रिस्पेक्टेड रहेंगे, सीनियर लीडर रहेंगे, तो वहां पर क्या हम शो कर सकते हैं, नहीं नहीं मैं तो बैठ जाती, लेकिन मेरे साथ में मेरे सीनियर लीडर हैं, मैं अभी बिल्कुल नहीं बैठूंगी, और मैं अभी जा रही हूँ, फिर से चाय पीने आ जाऊंगी या फिर से आपसे बात करने आ जाऊंगी। ठीक है, इस प्रकार से हमको वहां बोल करके निकलना है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमको वहां पर अपने प्लान शो करने के लिए नहीं गए हैं दोस्तों, हमको वहां पर एकदम शॉर्ट में बोल करके आना है। नो टी एंड कॉफी। जी हाँ दोस्तों, अभी ठंड का मौसम है, चाय ऑफर आती है, कॉफी ऑफर आती है, तो हमको चाय कॉफी पीने के लिए नहीं बैठना है। अगर हम चाय पीने बैठ गए तो साथ में बिस्किट भी आएगी, तो जहां पर हम चाय में डीप करें, चाय बिस्किट में डीप हुई, तो धीरे जैसे ही हमारे चाय की घुट मुंह के अंदर, तो हमारा जितना भी प्लान जो है बाहर निकल सकता है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। आ जाना ना, बिल्कुल आ जाना ना, तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे एक इनवाइट ही आ जाएगी, इस प्रकार से हमको रिक्वेस्ट नहीं करना है। इंक्रीज इन इनवाइट। जब हम इनविटेशन करने जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम जितने लोगों को बिठाना चाहते हैं उनसे कहीं डबल हमको इनविटेशन करना है। जैसे मैं 10 लोगों को बिठाना चाह रही हूँ, तो मेरे को कम से कम 100 लोगों को टच करना होगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 10 में 2 आते हैं बोला जाता है ना, तो इसी प्रकार से हमको ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन करना है दोस्तों। फॉर्मल ड्रेस एंड फॉर्मल टॉक। जी हाँ दोस्तों, जब हम इनविटेशन के लिए जाते हैं ना, तो हमारा ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। हमको वहां पर अपने कोट धारण नहीं करना है, हम जिस कैजुअल ड्रेस में जाना है दोस्तों, और फॉर्मल टॉक ही करना है। हमको सिस्टम की बातें वहां पर नहीं बोलना है। जैसे कि कहा जाता है कि हम सिंपल वे पे जैसे बात कर रहे हैं और वहां पर प्रोफेशनल बन करके बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लहजे को समझ जाता है। गुड टाइम फॉर इनविटेशन इज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग 7 o'clock। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगी कि सही समय वही होता है कि सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक हमको इनविटेशन करना चाहिए। डिसीजन पर्सन को भी साथ में बुलाएं। जी हाँ दोस्तों, जो डिसीजन ले सके उस प्रकार के लोगों को हमको इनवाइट करना है। डिसीजन पर्सन इन द सेंस, अगर मान लो मैं किसी किसी की वाइफ को इनवाइट करी हूँ, और अगर वो आती है तो उसका क्या कहना होता है कि मैं अपने हस्बैंड को पूछ करके बताऊंगी, अगर हस्बैंड को बुलाया है तो वो वाइफ को पूछ करके बताऊंगा। इस प्रकार से हमारे पास आंसर्स होते हैं। और सबसे बहुत बड़ी फंडा ये रहती है दोस्तों कि सबसे लास्ट क्लियर द नाइट करने का, है ना। सबसे पहले हम इतनी सारी चीजें बता देते हैं, लेकिन हम क्लियर द नाइट
नहीं करते हैं। क्लियर द नाइट का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि जब हम किसी को इनविटेशन करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले उनसे ये पूछना है कि भाई तो संडे फ्री है। अगर वो हाँ बोलता है तभी हम उसको इनविटेशन कर सकते हैं, और नहीं तो उनके मन में एक जिज्ञासा जागृत करके हमको वहां से निकल लेना है दोस्तों। मैम नेक्स्ट प्लीज। क्या करें क्या ना करें? चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करूंगी क्या ना करें, है ना। कंपनी का कंपनी का नाम, काम, दाम, ये चीजें हमको इनविटेशन करते हुए नहीं बताना है दोस्तों, ठीक है। ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है। तो क्या करना है, अगर 4-5 लोग बैठे हुए हैं वहां पर हम अगर मान लो ग्रुप में इनविटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो 100% आएगा क्या? नहीं, है ना। कहीं कहीं अगर मान लो 5 लोग बैठे हैं तो एक को हम इनवाइट करते हैं और पांचों के पांचों आ जाना ऐसे बोलते हैं, तो उसमें लिखे हुए शब्द को पढ़ने के बाद में कोई एक बंदा भी बोल देता है कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है, वहां बुलाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उनके मन में निगेटिविटी डाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा इनविटेशन का जो कार्ड का महत्व रहता है वो घट जाता है दोस्तों। यहीं पर हम पॉजिटिव वे पे भी ले सकते हैं। अगर मान लो हम 5 लोगों को इनविटेशन कर 5 लोग बैठे हुए हैं और वो 5 लोग अच्छी सोच चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा इनविटेशन करने का महत्व और बढ़ जाता है, ठीक है। एक ही एरिया एक ही एरिया के लोगों को नहीं इनवाइट करना है दोस्तों। आज किसी 1 पर्सन को करे तो उसके बाद में दूर जाकर के और दूसरे मोहल्ले में भी इनविटेशन करना है दोस्तों। रिक्वेस्ट मैंने पहले ही बता दी हूँ कि अगर मान लो हम इनवाइट कर रहे हैं तो हमको रिक्वेस्ट नहीं करना है, प्लीज आ जाना आ जाना, इस प्रकार से हमको नहीं बोलना है। अब चलते हैं दोस्तों, क्या करें, है ना। हमको क्या करना है, एक इंफॉर्मेशन है, 21st सेंचुरी का करियर अपॉर्चुनिटी है, इवेंट है, फंक्शन है, इस प्रकार से बोल करके हमको इनवाइट करना है दोस्तों। इंफॉर्मेशन देखना है, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। नो फीस टू सी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी के कोई पैसे नहीं लगते हैं। लगते हैं क्या दोस्तों? नो, कहीं पर भी जानकारी के पैसे नहीं लगते हैं। 1 by 1, है ना, एक के बाद एक इनविटेशन करें। प्रायोरिटी सबसे पहले तो हमारे इनविटेशन कार्ड का प्रायोरिटी समझना है कि हम किस प्रकार के लोगों को हम दे रहे हैं। अगर मान लो राह चलते किसी लोग को दे रहे हैं जो अनजान है, तो अगर मान लो उनको देते हैं तो वो कहीं सड़क में फेंक दिया तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर मान लो जिसको जरूरत है वो अपने करियर से रिलेटेड जानकारी है ये समझ करके वो सम्मान किया तो, है ना। तो कई प्रकार के लोग भी हमको मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्लीज। लेट्स सी सम पर्सनालिटी। बताना चाहूंगी दोस्तों, अगर मान लो हम स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं तो हमको स्टूडेंट को क्या बोलना है कि हमारे अभी 21st सेंचुरी में अभी नए नए सिद्धांत आए हैं, ई कॉमर्स की जानकारी है, तो अपने पेरेंट्स के साथ में आना, है ना। इस प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं। अगर मान लो टीचर है ना, तो पुराने टीचर हैं तो उनको भी हम उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि अभी ई कॉमर्स का जमाना आ गया है और नई नई टेक्निक आ गई है, तो उस टेक्निक के आधार पर बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है उसकी जानकारी मिलने वाली है। बहुत सारे बाहर से टीचर्स आ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम उनको बोल सकते हैं। अगर जॉब पर्सन है तो हम उनको बोल सकते हैं कि अगर मान लो आप जॉब कर रहे हो उसमें से 1 घंटा भी समय निकाल करके आप हमारे सिस्टम में हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज
महंगाई जो है इतनी बढ़ रही है कि हम जितना भी कमा रहे हैं वो हमारे जेब खाली होते जा रहे हैं। तो क्या आप एक्स्ट्रा अर्निंग चाहते हैं, इस प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयज, जिस प्रकार से अगर मान लो शॉपकीपर है ना, तो मैं तो डायरेक्ट जाती हूँ और बोलती हूँ हेलो भाई, हम नमस्कार, मैं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम से आई हूँ, कैसा है भाई, आपका दुकान कैसा चल रहा है। बात करने के बाद में फिर बोलती हूँ हाँ ठीक ठाक है। उसके बाद में अच्छा ढीली चल रही है, ऐसा कुछ शब्द कुछ आते हैं मेरे पास में, तब मैं बोलती हूँ क्या बात है भाई, मैं ना बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में कार्यरत हूँ। एक ऐसी संस्था है जो बिजनेस में पर्सन को आगे बढ़ाना चाहती है। आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से ग्रो कर सकते हो, इसके लिए एक कार्यक्रम रख रहे हैं हम लोग, तो उसमें आप सादरपूर्वक आमंत्रित है। इस प्रकार से मैं बोल करके आमंत्रित करती हूँ। और ये मेरा अनुभव है दोस्तों, कि मैं इस प्रकार से बिजनेस मैन पर्सन को, शॉपकीपर लोगों को भी मैं बुलाती हूँ। हाउसवाइफ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो पढ़ी लिखी हैं और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अपने सपने को किचन और घर तक के समेट करके रखी हुई हैं। जब हम किसी के घर में जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि इनके बहुत सारे सपने हैं जो घर और किचन में समेट के रह गए हैं, है ना। तो मैं उनके अंदर अ, एक आग लगाती हूँ कि देखिए मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ लोगों के लिए हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो एक बार अपने हस्बैंड के साथ में जरूर आना। इस प्रकार से उनके मन में ये भावना रखती हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे होकर के क्या कर रहे हैं, सिर्फ चूल्हा चौका कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं हंसते हंसते उनको, उनके मन में एक इच्छा जागृत करती हूँ और उनको इनवाइट करती हूँ दोस्तों। अब सबसे लास्ट आती है रिमाइंडर कॉल बिफोर 8, है ना। सब चीज हो जाता है दोस्तों और मेन चीज को हम भूल जाते हैं, संडे के सुबह रिमाइंडर कॉल करने का। और रिमाइंडर कॉल कैसे करना है, मैं आई थी ना, और क्या बोलते हैं, मैंने कार्ड दी थी ना, तो उसको लोग आप समय पे आ जाना, इस प्रकार से हमको नहीं बोलना है दोस्तों। रिमाइंडर कॉल का मतलब ये होता है कि मैंने आपको कार्ड दी थी और कार्ड को साथ में लेकर आना, कार्ड को नहीं भूलना। मैं याद दिलाने के लिए आपको कॉल करी थी। अगर मान लो कार्ड को भूलोगे तो वहां पर एंट्री में प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। हमको ये रिमाइंड कॉल करना है दोस्तों। मैम नेक्स्ट प्लीज। कंक्लूजन, साथियों बताना चाहूंगी कि इनविटेशन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप क्या कहते हैं, निर्भर इस इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर मान लो मेरी बातों में दम है, मेरी बातों में ताकत है, मेरी बातों में सामने वाले के मन में मैं जिज्ञासा अगर उत्पन्न कर पाई, तो दोस्तों 100% श्योर है कि वो वहां तक आएगा, है ना। और कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आलसी रहते हैं, जाना आए थी तो उसका क्या करते हैं, इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगी कि संडे के ही दिन सभी लोग बिजी भी हो जाते हैं। बिजी किस प्रकार से, जबरदस्ती का बिजी, जब हमारे पूछने पर बिजी नहीं है, हाँ फ्री हैं आ जाएंगे ऐसे बोले रहते हैं। लेकिन उसी दिन किसी की नानी मर जाती, किसी दादी की मर जाती है, किसी के यहाँ और कुछ हो जाता है। इस प्रकार से किसी किसी के यहाँ तो मरी हुई दादी को 4 से 5 बार भी मार डालते हैं दोस्तों। तो सही है, सही है। ये बहाने होते हैं, है ना। तो हमको हमारे बात में कितनी दम है, हमने किस प्रकार से सामने वाले को इनवाइट किया है, और उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई या नहीं हुई, ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम अगर मान लो कॉन्फिडेंस के साथ में अपने बात को रखे हैं तो 100% वो हमारे हाल तक पहुंचेगा। मैम नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों बताना चाहूंगी कि हमारे जूम ऐप है ना, अ, जिनके जिनको हम घर बैठे
आज मीटिंग ले पा रहे हैं, ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, हर चीज की जानकारी ले पा रहे हैं दोस्तों। तो जूम ऐप के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। और हमारे जितने भी डाउन पार्टनर हैं उनको भी हमको जूम ऐप का महत्व समझाना है दोस्तों। ये जूम में बैठे हमको घर बैठे हम ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और सिखा भी पा रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ बिजनेस सपोर्ट सिस्टम BSS चैनल को यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करवाना है दोस्तों। मैम नेक्स्ट प्लीज। माय टारगेट, सर जी बताना चाहूंगी कि 10 दिसंबर तक मेरा गुरु मंत्र 4.0 अचीव करना चाहती हूँ सर जी। और सभी साथियों को ये भी बताऊंगी कि अभी ऑफर्स का समय बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी ये ऑफर्स कंप्लीट कर लें और हांगकांग घूमने चलें। तो सर जी मेरी इच्छा है कि मैं थाईलैंड करूं, तो इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ सर जी। मैम नेक्स्ट प्लीज। सभी को इनविटेशन कार्ड के माध्यम से मैं इनवाइट करना चाहूंगी। यू ऑल आर इनवाइटेड ऑन 14th December 2023 फॉर सेलिब्रेटिंग शेप्स ऑफ बर्थडे। दोस्तों ये आप सभी के लिए कार्ड्स लेकर के आई हूँ। 14 दिसंबर को हमारे महान कंपनी शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से इसका बर्थडे है। आप सभी सादर पूर्वक आमंत्रित हैं हमारे शेप्स ऑफ कंपनी के बर्थडे में शामिल होने के लिए। आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सभी अपने अपने सिस्टम में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैम नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे हासिल करने के लिए कितने बेताब हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो इस बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स हैं, है ना। हम सभी ने अपने ड्रीम्स को लेकर के इस बिजनेस में आए हुए होंगे, है ना। सभी का ड्रीम है कि नहीं। तो जब हम ड्रीम को पूरा करना है, इतने सारे ड्रीम्स को पूरा करना है, तो हमको क्या करना है, कहीं ना कहीं हमको उस ड्रीम को पूरा करने के लिए बाहर निकलना है। बाहर निकलेंगे तभी हमारा काम होगा, और काम होगा तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो मैं तो बहुत बेताब हूँ कि इस बार मैं अपने कार्य में सक्सेस हो पाऊं, और सक्सेस होने के साथ साथ मैं और भी लोगों को, अपने डाउन पार्टनर्स लोगों को भी मैं आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट मैम प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने से पहले दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि एक स्टोरी के माध्यम से मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। दोस्तों एक समय की बात है, जब क्या बोलते हैं, जानवरों को सब चीज मिला हुआ था, केवल पूंछ नहीं मिला हुआ था। तो दोस्तों बताना चाहूंगी कि भगवान को उन्होंने, पहले के जमाने में भगवान लोग को प्रार्थना करने से, प्रेयर करने से सामने खड़े हो जाते हैं। आज भी है दोस्तों, ये हमारे अंदर से फील महसूस करना बहुत जरूरी है। तो पहले जानवरों ने क्या किया, भगवान को स्मरण किया। भगवान हमें तो इतने अच्छे तन दिए हैं, लेकिन हमारे तन को, मतलब हमारे शरीर को हम मक्खी कीड़े मकोड़े से किस प्रकार से बचत कर सकते हैं, ये बचाव करने के लिए हमें कुछ साधन नहीं दिए। हम कैसे किस प्रकार से अपने बचाव कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो भगवान ने कहा कि चलिए, मैंने एक कमी किया था ना, तो उसे पूरा करने के लिए मैं रेडी हूँ, है ना। तो बोलते हैं डेट तिथि समय तय कर देते हैं, बताते हैं कि तुमको क्या चाहिए, पूछते हैं भगवान जी। तो उनमें का राजा रहता है, वो बोलते हैं कि हमको एक पूंछ दे देते हैं, जिसको हिला करके हम अपने शरीर का बचाव कर सकते। तो भगवान ने कहा तथास्तु। आज के 12 बजे नहीं, सुबह के 4 बजे आप लोग सब आना, और एक रूम है वहां सबके लिए पूंछ रखी हुई है ना। तो वहां पर आना और अपने पसंद के पूंछ उठा लेना, ठीक है। उसके बाद में
सब ठीक है करके चले जाते हैं, और चले जाने के बाद में 4 बजे का इंतजार करते हैं। भगवान जी आए थे और बोल के गए हैं करके। तो उसके बाद में जब 4 बजती है तो क्या करते हैं, वहां जाते हैं सब लाइन लगा करके, और अपने अपने पसंद का पूंछ उठा लेते हैं। घोड़ा जो है झबरीला पूंछ उठा लेता है, लॉयन जो है अपने लिए लॉन्ग वाले टेल, किसी को लॉन्ग किसी को स्मॉल, इस प्रकार से अपने अपने पूंछ लगा लेते हैं। एक छोटी सी गिलहरी रहती है, तो एक झबरीला पूंछ बचा हुआ रहता है। तो वो छोटी सी गिलहरी फुदक फुदक के आती है, तब बोलते हैं कि इतने भीड़ में तू दब जाएगी, है ना। तो कहाँ कहाँ तू यहाँ आ रही है, तो नहीं, मुझे भी अपने जान प्यारी है, मुझे भी अपने जान बचाना है करके जब आती है, तो उसको बहुत सुंदर सा पूंछ मिलता है। तो उसको वो लगा लेती है और बहुत अच्छे से खुशी से खुदकती है, नाचती है। तो उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है रीछ, भालू, है ना। तो जब भालू आता है तो देखता है सब अपने अपने पूंछ को लगा करके इधर उधर मटक रहे होते हैं। तो सबको मटकते हुए देख करके भालू जब जाता है और देखता है, तो पता चलता है कि पूंछ ही खत्म हो गई है। तो दोस्तों, अभी ऑफर चल रहा है ना, जितना जल्दी हो सके, रीछ जो है अपने आलसीपना के कारण वो पूंछ तक के नहीं पहुंच सका। अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, अभी तो इतने सारे लोग हैं, सबको पूंछ उठाते उठाते समय लगेगा, करते 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 वो अपना टाइम ही बर्बाद कर दिया। तो उसी प्रकार दोस्तों, अभी कुछ ही समय मिला हुआ है, हमें अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, और टारगेट कंप्लीट करने के साथ साथ अपने डाउन पार्टनर के भी सपने को साकार करना है, उन्हें भी अचीवमेंट दिलाना है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आलस्य को त्यागो और जितना हो सके भागो, है ना। भाग सको तो भाग लो बोलते हैं, है ना। तो जिसको भागना है तो वो तो ऑलरेडी भाग जाएगा, और लेकिन जिसको भागना है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। मैंने जितने भी यहाँ शब्द किए हैं, शब्द का इस्तेमाल किए हैं, मेरे सीनियर और सिस्टम के दिए हुए शब्द थे। और दोस्तों, जो कुछ भी शब्द मेरे मुख से निकली होंगी, गलत निकली होंगी, उसे यहीं पर छोड़ करके जाइएगा, और जो भी शब्द अच्छे लगे होंगे उन्हें आत्मसात कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, और हैव अ गुड डे। अगले अब आगे की प्रोसेस के लिए मैं अपने आदरणीय गुरुदेव मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को ये पैनल सौंपती हूँ। तो दोस्तों, गुरुदेव के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू थैंक दोस्तों। यू, थैंक यू रंभा मैडम, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इतना बारीक, दिल से, विथ स्माइलिंग और एकदम एक्साइटमेंट के साथ, जबरदस्त तैयारी थी आपकी, है ना। मैं कहूँ तो सब्जेक्ट कॉमन है, इनविटेशन बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन उसको भी इतनी खूबसूरती के साथ दिल से अगर देने की बहुत बढ़िया से देने की अगर कोई इसे ये कर सकता था तो वो रंभा मैडम कर सकती थी, है ना। दिल से अगर इस बात को रखने की कोई अगर जवाबदारी ले सकती थी तो वो रंभा मैडम, बहुत बढ़िया रंभा मैडम। मैं अब तक की इनविटेशन की ट्रेनिंग में सबसे शानदार ट्रेनिंग आपकी थी, और एक एक पॉइंट को आपने बहुत बारीकी से किया, है ना। कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा आपने, और साथ में आपने देखा कि आज लास्ट में कुछ समय बचा हुआ था, उसको भी कवर करने की कोशिश किया आपने पूंछ वाली स्टोरी के साथ। तो बहुत बढ़िया, आप एक बेस्ट ट्रेनर हैं, मतलब कहना चाहिए अच्छी ट्रेनिंग, आपने इम्प्रूवमेंट अपने अंदर अच्छा किया है। केवल एक मिसिंग है टेक्निकल, है ना, वो आपको स्क्रीन शेयर भी करना है नेक्स्ट टाइम से, है ना। तो सब कुछ अच्छा था आपका, वे ऑफ टॉकिंग, आपका सिटिंग, आपका पोस्चर, आपका एक्साइटमेंट लेवल, आपका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बहुत शानदार था। आप बहुत आगे बढ़िए, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं, और जल्द से अपने टारगेट को अचीव कीजिए, है ना। बहुत ही बधाई थैंक आपको। यू और अगर सर। मैं मार्किंग की बात करूं तो कुछ पॉइंट जो रह जाते हैं उसके लिए कट रहे, बाकी काटने का कुछ नहीं बनता, इसलिए आज आप 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सो मच। अपने ठीक है गुरु को नमन करता हूँ, और जितने भी पैनल में साथी उनको भी ठीक है सादर नमस्कार। आज कहीं ना कहीं रंभा मैडम की ट्रेनिंग को लेके एक बात दिल से आ रही है
कि कहीं ना कहीं जो मेरे शब्द रहते, जो मेरी सोच रहती, जो मेरी स्टाइल रहती, आज ऐसा लग रहा था कि मैडम ने चुरा लिया है। थैंक यू। जबकि कनेक्टिविटी नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा था। तो वाकई में दिल से लग रहा था कि मेरे शब्द को किसी ने चुरा लिया है। और मुझे एक और बात दिल से निकल रही थी, अगर किसी ने चुराया है तो निश्चित तौर पे वो आगे तो बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। तो आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, और आज आपने शानदार मैडम इनवाइट करने का तरीका बताया कि किसको कैसे इनवाइट करना चाहिए, है ना? ठीक, स्टूडेंट को कैसे, टीचर को कैसे, जॉब पर्सन को कैसे, शॉप वालों को कैसे। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं भी ऐसी मैडम बिल्कुल सेम तरीके से मैं भी इनवाइट लोगों को करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम, बिल्कुल। और आज वही ठीक सेम आपके ठीक मुखाग्र बिंदु से भी ठीक उत्पन्न हुए। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, स्पेशल बिल्कुल आपके लिए। तो शानदार आपने तरीका बताया। आपके बताए तरीकों को अगर मान लो हम सभी जितने पैनल में हमारे साथी हैं उसको कहीं फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पे सफलता हमारे हाथ है, बिल्कुल है, 100% है। तो थैंक यू सो मच मैडम। स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आने वाले समय और भी मतलब और भी स्पेशल आपकी ट्रेनिंग होगी, राइट? तो थैंक यू। और मैं कहीं मार्किंग की बात करूँ, ठीक है, तो 10 में से ठीक 9 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता मैडम। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद। साहू जी, गुड मॉर्निंग, सभी राधे लीडर्स राधे। को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को वेलकम है, शुभ प्रभात, ढेरों शुभकामनाओं के साथ। और अम्मा मैडम के लिए पहले भी एक बार, और इससे पहले सेशन का मुझे ध्यान है कि वैसे भी कहते हैं अप्सराओं में एक बहुत बड़ी अप्सरा का नाम है रंभा। तो हम कह सकते हैं बीएसएस में आज रियल में मैडम आपने बहुत बढ़िया सुर मचा दिया। क्या मुस्कान के साथ आपने पूरा सेशन दिया, क्या रिदम के साथ आप बात कर रहे थे, और कोई घबराहट नहीं। घबराहट किस बात की, कोई यहाँ पे पनिश तो करता नहीं है, एडवाइस के रूप में कुछ बताता है आपको। बहुत बढ़िया मैडम, शानदार। आपने सेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त सेशन दिया, लोगों को बहुत बढ़िया आज नेचुरल पॉइंट बताए, बिल्कुल एकदम नेचर से संबंधित। बस बहुत बढ़िया है। और सर ने बता दिया, प्रकाश सर ने जो हिंट किया है आपको कि एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि हमारे गोदरेज में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। क्या हम सभी को लेकर जाते हैं कहीं जब घूमने जाते हैं? नहीं, उनमें से चुनिंदा को हम लेकर जाते हैं। नैनीताल जाने वाले हैं, मनाली जाने वाले हैं, तो हमने भी अपनी लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिलेटिव बहुत सारे हैं, उनमें से हमने किन्हीं लोगों को ही आमंत्रित करना है जो आपको बेस्ट लगते हैं। बहुत बढ़िया बताइए, हमारे साथियों के लिए संदेश है। दूसरा है कि सर ने भी बता ही दिया, प्रकाश सर ने, कि किस प्रकार का व्यक्ति है उसे क्या डोज देना है। अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से उसे कम एमजी का गोली देना है। अब बच्चा है तो 200 एमजी, बड़ा है तो 500 एमजी। इस बात का भी हमें ध्यान देना, पता चला छोटा बच्चा है और हमने उसको एक इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया तो गया काम से ना। तो बहुत बढ़िया बताया आपने कि किस प्रकार का व्यक्ति है। डॉक्टर हमेशा यही करता है, पहले फीलिंग, बाद में डीलिंग, जानो समझो, फिर उसके बाद उसके प्रकार से उसे मतलब मेडिसिन दो। बहुत बढ़िया रहा मैडम। और रिमाइंडर कॉल को भी आपने अच्छा बताया, हमारे साथियों की सब कुछ कर देते हैं और लास्ट मोड पर उसे रिमाइंड नहीं करते, और रिमाइंड करते भी है तो उसे क्या बोलना है ये तो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, है ना? तो बहुत बढ़िया है। तो हमने क्या बोलना है ये भी ध्यान देने की बात है रिमाइंडर कॉल पे। और टू पीपल कॉन्सेप्ट का आपने अच्छा बताया, कुछ भी करो कैसे भी करो, पर अपनी गड्डी पे, अपनी टुकटुकिया पे 2 व्यक्ति तो जरूर बिठा के लाओ। सही है ना? कि चल या तो मैं तेरे साथ चलता हूं या तू मेरे साथ चलना, 2 तो ऐसे क्लियर करना है। मैंने शायद दिवाकर यादव सर या प्रकाश सर का बताया था कि सर के पास पहले 100 कुछ गाड़ी होती थी होंडा की, वो 2 को बिठा के ला, चल चल चल। आज जो बड़े बड़े रेड क्लब डायमंड बने वो सर की उस समय की ज्वाइनिंग है। और मैं अपना बताऊं तो मुझे जिस व्यक्ति ने इन्वाइट किया था उसने बोला था, यार मेरे पास गाड़ी नहीं, तुम्हारे साथ चलो यार, गाड़ी का बिजनेस है। मैं सोचा अच्छा भैया, मैं 9 बजे गाड़ी लेके चला गया। सर इस बात के लिए मेरे लीडर जानते हैं, मैं अपनी पल्सर पे उसको बिठा के लेके गया था। और इसके चक्कर में क्या हुआ, वो मेरी गाड़ी पे गया था, जब तक वो नहीं उठा हॉल से मैं नहीं जा पाया। इसके चक्कर में लास्ट क्लोजिंग मेरी समझ में आ गई, ये क्या पूछ रहे हैं, कितने इन्वाइटी आए थे, कितने फॉर्म भरे। लास्ट मोड पे मेरी बत्ती जली, वरना मैंने स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं भरा था। मुझे सुमन मैडम के एक व्यक्ति ने आगे भड़का दिया था, अरे तुम न मत करो, मैं अपने साथ करूंगा, ऐसे करके। तो लास्ट क्लोजिंग में मैंने अपने आप को ऐड किया, है ना? तो बहुत बढ़िया मैडम, शानदार। और बाहर निकलने को लेके आपने लास्ट में बुद्ध भगवान, जैन भगवान की आपने फोटो दी थी कि आज इतिहास भी गवाह है कि जो अपने राजपाट से, हवेली से बाहर ही नहीं निकल रहे, जो अपनी अयोध्या को छोड़ ही नहीं रहे, तो उनका जीवन बनेगा कैसे? आपने लास्ट में जो फोटो दिखाई थी, तो अर्जुन हो चाहे राम हो चाहे क्या बोलते कृष्ण हो, इन सब ने, हम महात्मा जी अपनी हवेली से बाहर निकले तभी तो उन्होंने इतिहास रचा।
पर हम अपने है ना राजमहल को छोड़ने को तैयार ही नहीं है ना। बहुत बढ़िया रमा मैडम, शानदार है। और मैं तो 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ। बस थोड़ी सी बात यह है कि जूम को प्रमोट नहीं करने पर 1 नंबर कटा, यूट्यूब चैनल को प्रमोट नहीं करने पर 1 नंबर कटा, और शेयर नहीं करने पर 1 नंबर कटा। तो 3 कट गया ना, तो 10 लेके आया था मैं तो आपके लिए। सही है ना? 10 में से 7 नंबर। ऑल द बेस्ट, हम साथ रहेंगे इसलिए 7 नंबर। ऑल द बेस्ट रमा मैडम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्तों बहुत बढ़िया, नमस्कार। वेलकम मैम। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। रमा मैडम बहुत बढ़िया, आज डे वाइज आपने इनविटेशन को प्रमोट किया। और एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि आपके सेशन में आपकी कहानियां अच्छी लगती हैं क्योंकि आप टीचर हैं और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। तो मुझे आपकी कहानी सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि आप छोटे बच्चों को कहानियां जो सुनाती हैं वो यहाँ पर सिस्टम से जोड़कर बताती है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि पिछली बार भी आपके साथ ये हुआ था कि इनविटेशन को ही आपने प्रमोट किया था क्योंकि डे वाइज शायद सैटरडे पड़ा था। और आपकी एक स्टोरी है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जो आपने बताया था, जो दिल को घर कर गई।